आज मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगा। मैं इस तरीके से करवाऊंगा कि आपने पहले सब कुछ मेरे से पढ़ लिया है, क्योंकि पढ़ ही लिया, 2 दिन से यही तो चल रहा है। तो एक मैं फटाफट क्विक रिवीजन दूंगा। उससे पहले मैं आपको जो मैंने दो शीट सेंड की थी, उनके आपको आंसर करने थे। वो आंसर एक बार बता देता हूँ, देखते हैं किस किस के आंसर सही थे। अगर आपके आंसर गलत थे कोई बात नहीं, उनको हम आंसर को डिस्कस कर लेंगे। क्यों ऐसा मैंने किया, कल आपको होमवर्क क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि कल मैं यहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन पूछा ना, आप सभी कंफ्यूज हो गए थे, किसी का आंसर कुछ आ रहा है, किसी का आंसर कुछ आ रहा है। तो इसलिए कल ही मुझे ये टॉपिक क्लोज कर देना था, लेकिन मुझे लगा कि आपको अभी भी बहुत सारी डाउट्स हैं, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू रखा इस टॉपिक को। आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगी। ध्यान रखना, आपने कंटिन्यूसली इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है। बिल्कुल साइलेंट रूम में बैठ जाओ, ईयरफोन लगा के अच्छे से सुनो लेक्चर को। देखिए, इसका जो आपका आंसर होना था वो होना था 3। इसका जो आंसर होना था 3/2। इसका आंसर था 3। इसका आंसर 4 था। कोई बात नहीं, गलत हुआ होगा बहुत सारों का, मैंने इसलिए क्वेश्चंस दिए ही थे, क्योंकि जिनके आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, उनको मैं कंग्रेचुलेट बोलना चाहता हूँ। जिनके आंसर गलत है, ध्यान से इस लेक्चर को सुनते रहना, आज सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सारा कुछ मैं कंपाइल करने वाला हूँ। एक्यूरेसी के बारे में बताया था, एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या होता है, मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। एक्यूरेसी में क्या होता है, जब दो स्टूडेंट्स मान लीजिए ए और बी, ये मेजरमेंट करते हैं ये कोई भी चीज की, जैसे एक पेन है मेरे पास, इस पेन की मेजरमेंट करते हैं, इसकी एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू जो है, एक्चुअल मेजरमेंट है कितनी है, 10 है। ए जो स्टूडेंट है जब इसकी मेजरमेंट करना शुरू करता है, उसकी वैल्यू आती है 7.9, 7.8, 7.9, 7.9, 7.8। ये सारी वैल्यूज एक दूसरे के पास हैं। जितनी भी इसने टोटल 5 मेजरमेंट की, इसने भी टोटल 5 मेजरमेंट की। इसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी टोटल आई है आपकी, 5 मेजरमेंट में सारी वैल्यूज आस पास ही घूम रही है, 7.9, 7.9, 7.9। जब वैल्यू सारी एक दूसरे के पास रहती हैं, उसको हम बोलते हैं आपकी जो मेजरमेंट है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज्ड है। लेकिन जो ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर है, जब ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर है तो आपकी एक्यूरेसी क्या है, कम है। लेकिन जो बी स्टूडेंट है उसने जो मेजरमेंट की वो कितनी है, 9.9, 9.8, 9.6, 9.9, 9.1। तो इस केस में जो मेजरमेंट की है ये बिल्कुल ट्रू वैल्यू के पास है, मीन्स 10 के पास है। अब जब ये ट्रू वैल्यू के पास है तो मीन्स एक्यूरेसी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन क्या इसका प्रिसिशन अच्छा है कि नहीं है, उसको जानने के लिए प्रिसिशन में क्या होता है, आपकी जो वैल्यूज है वो जो जितनी भी मेजरमेंट है वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लो। विशाल तू तो आज पहली बार क्लास में आया, फिर भी माइक को ऑन रखा हुआ है। ओके, अब देखो, ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं ये सारी क्या है, आपस में एक दूसरे के बहुत ज्यादा दूर है। ये 9.9 है, जी 9.8 है, जी 9.6 है, जी 9.1 है। तो ये बहुत ज्यादा दूर है, मीन्स आपकी प्रिसिशन जहाँ पे क्या है, कम है। एक्यूरेसी और प्रिसिशन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये क्विक रिवीजन दे रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको। फाइन, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस करवाए थे, यहाँ पे मैं आज रिवाइज नहीं करवाऊंगा। चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है, मैं वापिस आपको कल भी करवाया था, ये आप रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे, जैसे ये मेरे पास एक नंबर है 343। यहाँ पे 343 जो लास्ट डिजिट होता है, जो बिल्कुल लास्ट डिजिट होता है, उसको हम बोलते हैं अनसर्टन नंबर। कौन सा नंबर आपका, अनसर्टन नंबर। बाकी जो नंबर बच जाते हैं वो कौन से होते हैं आपके, सर्टन। तो अनसर्टन का मतलब ये आपका पता कंफर्म नहीं है कि ये नंबर आपका सही होगा कि नहीं होगा। बाकी ये इधर वाले जो नंबर है ये क्या होंगे, आपके कंफर्म होंगे। जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है मैंने, ये बिल्कुल जो लास्ट का डिजिट है ये क्या है, अनसर्टन। बाकी के जो नंबर है ये सारे क्या है, सर्टन, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, रिलायबल, इनके बारे में आपको कंफर्म है। लेकिन ये आपके लिए क्या है, अनसर्टन, इसका आपका कंफर्म नहीं है कि ये सही है कि नहीं है। ऐसी एक और एग्जांपल दी हुई है, इसको भी आप समझ सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ, आप मुझे बताओ यहाँ पे 6 क्या है, सर्टन है कि अनसर्टन, ये क्या होगा आपका, अनसर्टन होगा। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, सर्टन होंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, आपका अनसर्टन नंबर प्लस सर्टन नंबर को जब आप ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, सिग्निफिकेंट फिगर मिलती है। क्या मिलती है आपको, सिग्निफिकेंट फिगर मिलती है। अब ये आपके कैसे ऐड कर दिया, क्या है, ये मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया, आपको समझ आ गई होगी। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फिर चुपचाप इसको देखते रहो, आपको लास्ट तक सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, तो क्या बोला मैंने, जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो जो रिजल्ट मिलता है आपको एक नया नंबर,
इन ए नंबर दैट इंक्लूड, एक उसके अंदर क्या होता है कि रिलायबल डिजिट यानी कि सर्टेन डिजिट होता है, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, अनसर्टेन डिजिट होता है। जब भी जैसे हमने मेजरमेंट कर रहे थे तो आपके अंदर जो नंबर्स जो देखने को मिल रहे थे, लास्ट वाला एक क्या होता है आपका अनसर्टेन, बाकी सारे क्या होते हैं सर्टेन यानी कि रिलायबल। तो इन दोनों का जब हम सम करते हैं, द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बेसिक रूल्स है, यहाँ पे हमें समझने की इनको जरूरत नहीं है, चलते हैं सीधा डायरेक्ट रूल के ऊपर। जिनके आंसर गलत थे इन रूल्स को ध्यान से सुनना। कोई भी अगर आपका आंसर गलत था, जो मैंने आंसर शीट क्वेश्चंस दिए थे आपको 2 शीट के, जिसको मैंने स्टार्टिंग में आपके आंसर मार्क किया आपको, अगर उनमें से आपका कोई भी आंसर अगर गलत हुआ है, इन रूल्स को ध्यान से सुन लेना, फिर आपका आंसर शायद सही हो जाए। अब ध्यान से सुनो रूल्स को। ऑल डिजिट विच आर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जितने भी डिजिट्स होंगे, अगर उनमें से कोई भी डिजिट आकर नॉन जीरो होगा, मीन जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। क्लियर बात आपकी? जैसे 0 3 4, जहां पे जीरो क्या होगा आपका, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बाकी सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। सिंपल सी बात है, आपको जिन्होंने पहले लेक्चर सुने उनको समझ आ रही होगी आगे हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि सारे रूल्स कंबाइन करके आपका कुछ और ही निकल के सामने देखने को मिलता है। पहला सिंपल सा रूल, कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, अगर कोई जीरो दिख जाता है आपको वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। उसके बाद जितने भी जीरोस होते हैं, दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरोस होंगे वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 30004, तो ये भी क्या है, नॉन जीरो, ये भी क्या है, नॉन जीरो। इनके बीच में जितने भी जीरो आ जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। क्लियर होगी बात? ओके, नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड रूल देखते हैं। इफ नंबर, थर्ड रूल ध्यान से सुनो, जिनके आंसर गलत हुए हैं इसी रूल की वजह से हुए हैं। देखो, इफ द नंबर इज लेस देन 1, ध्यान रखना, अगर आपका नंबर 1 से कम हुआ तो ये रूल एप्लीकेबल है, ऐसे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका नंबर 1 से छोटा हुआ, 1 से कम हुआ, तो क्या होगा, देखो क्या होगा। कहता है कि अगर आपका नंबर 1 से कम मीन 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा आंसर आपका, जैसे 0.0123 आगे 00। तो कहता है कि ये अगर ऐसी कंडीशन होगी, 1 से कम हो गया नंबर, तो आपका ये जो नंबर होगा जहां पे सिग्निफिकेंट कौन कौन सा नहीं होगा जीरो, वो समझो बात। यहाँ पे बोलता है जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एक और पॉइंट, वो आगे रूल पढ़ना, मैं यहीं पर बता रहा हूं। अगर ये नंबर लेस देन 1 हुआ, अगर ये नंबर लेस देन 1 हुआ, डेसिमल के, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ 1 से कम होगा तो ही ये रूल एप्लीकेबल है। अगर 1 से कम वैल्यू हुई नंबर की, जैसे देखो 1 से कम है ना, ये नंबर 0 पॉइंट समथिंग चला गया है, तो डेसिमल के जो लेफ्ट साइड जीरो होगा वो भी आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मैंने क्या बताया, रिपीट कर रहा हूं, अगर 1 से नंबर आपका कम होता है, उस कंडीशन में जो पहला नॉन जीरो नंबर होगा, पहला नॉन जीरो नंबर होगा, उसके लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और अगर 1 से नंबर कम होता है, उसके डेसिमल के लेफ्ट साइड जितने भी जीरो होंगे, जितने मर्जी जीरो लगा दो, ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। आई होप आपको बात क्लियर होगी। मैं पूछूंगा नहीं समझ आए कि नहीं है, क्योंकि मैं ये सब कुछ समझा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। बोलता है अगर आपका डेसिमल पॉइंट नहीं लगा होगा, यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है कि आपका 1 है या 1 से कम है, कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है अगर आपका डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है, जो भी कोई नंबर दिया हो, जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इसके अंदर कहीं भी पॉइंट नहीं लगा हुआ है, डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो जितने भी ट्रेलिंग जीरो हो गए, मीन्स एंड में जो जीरो होते हैं, लगे होते हैं, देखो यहाँ पे एंड में जीरो लगे हुए हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते हैं। ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट हो गए। ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होता है। दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होता है वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुई, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, इसको ध्यान से समझना भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ और थर्ड क्या कहता है, इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। यहां पे समझो, तीसरा रूल ने क्या कहा था, आपका नंबर 1 से कम हुआ तो तीसरा रूल एप्लीकेबल है। लेकिन फिफ्थ रूल क्या कहता है, फिफ्थ रूल कहता है आपका नंबर आपके नंबर के अंदर डेसिमल आ गया, यानी कि पॉइंट आ गया, तो ये रूल एप्लीकेबल है। हमें कोई मतलब नहीं है कि नंबर 1 है या 1 से बड़ा है या 1 से छोटा, उससे कोई मतलब नहीं है।
हम देखेंगे अगर हमारे नंबर के अंदर डेसिमल आ गया यानी कि पॉइंट आ गया, तो जितने भी ट्रेलिंग जीरो होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये एक से बड़ा है, ये एक से क्या है, बड़ा है। अगर एक से बड़ा है तो यहाँ पे ये ट्रेलिंग जीरो होंगे, ये ट्रेलिंग जीरो भी आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट। काउंट करो कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर, 5। ये 1 से लेस हो गया, 1 से लेस हो गया तो मैंने क्या बोला, आपको कोई मतलब नहीं है कि बड़ा एक से बड़ा है या एक से छोटा है, कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पे आपको डेसिमल दिख गया तो ट्रेलिंग जीरो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट। और दो नॉन जीरो के बीच में जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट, ये सारे सिग्निफिकेंट। लेकिन नंबर 1 से लेस था, नंबर 1 से लेस था तो क्या होगा, ये जीरो क्या होगा, देखो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, इसके लेफ्ट साइड जितने भी जीरो वो सारे क्या, नॉन सिग्निफिकेंट। ये भी नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट। नंबर 1 से लेस है तो डेसिमल के इस तरफ लेफ्ट साइड जितने भी जीरो होंगे वो भी क्या, नॉन सिग्निफिकेंट। ये भी क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई, 1 2 3 4 5। बात क्लियर होगी। लास्ट 6th रूल देखो, द डिजिट जीरो कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। ये पहले बता चुका हूं क्या, कि अगर आपका नंबर लेस एक से कम हुआ और जीरो जो पुट किया जाता है डेसिमल के लेफ्ट की तरफ, वो हमेशा क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है। 6th रूल ये कहता है, जो मैं पहले ही समझा चुका हूं। अब लास्ट रूल जो था 8th रूल को, जिसमें हमें एक डाउट देखने को मिली थी काफी सारे स्टूडेंट्स में इस चीज में, ये रूल कहता क्या था, एक बार ये बता देता हूँ, उसके बाद पूछूंगा आपको कोई डाउट तो नहीं है। 8th रूल क्या कहता है, चेंज ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। जब आप यूनिट को चेंज करते हो, उस यूनिट को चेंज करने के कारण आपकी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होनी चाहिए। जब आप यूनिट को चेंज करते हो तो यूनिट को चेंज करने की वजह से आपकी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखी हुई है 5.809 सेंटीमीटर, इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, मिलीमीटर में। मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, रेड कलर यूज करता हूँ, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको देखो, ये क्या है, एक से बड़ा है, एक से बड़ा है तो क्या होगा, सिंपल सा रूल, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो के बीच में जीरो होगा तो क्या होगा, वो भी सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 1 देखो ध्यान से, क्या कहता है, रूल नंबर 2 देखो, ये क्या कहता है, ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेदर द डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस दो नॉन जीरो के बीच में आपका क्या होना चाहिए, जीरो दिख गया आपको, वो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे डेसिमल है, कोई मतलब नहीं है हमें इसे डेसिमल से। हम देखेंगे ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, इसके बीच में जीरो दिख रहा है तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। नेक्स्ट चलते हैं, अपने डाउट अपने पास रखना, अभी मैं पूछूंगा अभी डाउट किसी को होगी तो फिर उसके बाद उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, 0.05809 कैसे हुआ, मिलीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने ये नंबर आ जाएगा। तो क्या मिला हमें, ये देखो 1 से कम हो चुका है, 1 से कम हो चुका तो पहले नॉन जीरो के लेफ्ट साइड जितने भी जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, डेसिमल के लेफ्ट तरफ जितने भी जीरो नॉन सिग्निफिकेंट। अब नंबर बचे आपका 5809, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो सिग्निफिकेंट, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 4 होगी। ऐसे ही देखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब भी आप यूनिट को, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, कई बार हमारी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होने लगती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो हमारी रीडिंग आती है, जो मेजरमेंट आती है, उसको हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। यहां तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका था, मैंने क्विक रिवीजन दे दी है। रूल्स में मैंने बोला था रूल्स रिवाइज करके आना, क्योंकि 2 लेक्चर में यही पढ़ा रहा था मैं तुम लोगों को। अब किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, मैं चैट आपके लिए ऑन कर देता हूँ, आपका अनम्यूट करने के लिए प्राइवेसी हटा दी है। अब किसी को कोई डाउट है पहले मुझे बताओ फटाफट, कहाँ पे क्या डाउट है किसी को, और जिसके सभी आंसर ठीक थे वो बताओ, किसके आंसर सभी ठीक थे, किस स्टूडेंट के। सर मेरे सभी, सूक्ष्म के आंसर सभी सही थे, वेरी गुड सूक्ष्म। बाकी स्टूडेंट्स
मेरी आवाज तो आ रही है ना, कोई बोल ही नहीं रहा जब सो गए सारे। एक गलत था। कौन बोल रहा है मेरा गलत था? सर आ रही है आवाज। ओके, बाकी अभी जो मैंने अभी तक जितनी रिवीजन करवाई सभी को क्लियर हो चुकी है ना? यस सर। ओके डन। करते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे कल सेंड करे, देखते हैं कैसे इनके आंसर आने से। ओके, पहला क्वेश्चन 0.00123 क्या दिया हुआ है? नंबर क्या है? एक से कम है। एक से कम है तो हम कैसे देखेंगे? आपके फर्स्ट रेड कलर ले लेते हैं। क्या है आपका 0.00123, ये नंबर आपका क्या है? 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो मीन्स नॉन जीरो के लेफ्ट साइड जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे क्या होंगे? आपके नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ये भी जीरो डिजिट यानी कि नॉन जीरो जितने भी होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट। 1 से लेस है, डेसिमल के लेफ्ट साइड जितने भी जीरो वो भी क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट। बचा क्या हमारे पास? नॉन जीरो, ये बचे हुए हैं, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी। तो आंसर क्या होना था इसका? 3। सभी का ठीक होगा, इसका तो सभी को आंसर पता होगा। सेम इसकी कहानी, नंबर 1 से कम है, ये सारे के सारे क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ये क्या है? नॉन जीरो, तो सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट है। जीरो जब भी डेसिमल आ जाए हमें कोई मतलब नहीं है 1 से बड़ा है या छोटा है, हमें कोई मतलब नहीं होता। डेसिमल जब भी आपको दिख गया तो आप समझ जाओ कि ट्रेलिंग जीरो होंगे जो वो हमेशा क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये ट्रेलिंग जीरो है, एंड में जीरो लगे हुए हैं, तो ये भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी डाउट आएगी पूछ लेना अभी, ठीक है? यहाँ पे मैं आपकी डाउट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कहीं भी कुछ भी डाउट आती है किसी को, ये पूछ सकता है कोई भी स्टूडेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट 1.00123 क्या कहता है? ये नंबर 1 से बड़ा हो चुका है। पहले देखो ये नंबर क्या है? 1 से बड़ा है। तो आप ये सारे क्वेश्चन समझ जाओगे, आपकी सारी डाउट वैसे ही क्लियर हो जानी है। 1.00123 ये 1 से बड़ा हो गया, जब 1 के बराबर भी हो तब भी हमारा क्या रूल फॉलो करता है? वो 0.0 वाला, ये वाला रूल फॉलो नहीं करता। मीन्स ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। देखिए 1.00123 ये जो नंबर है 1 से बड़ा हो चुका है। अगर ये नंबर 1 से छोटा होता, यानी कि 0.00123 ऐसा होता, तो फर्स्ट नॉन जीरो के पहले जितने भी जीरो लगे होते वो नॉन सिग्निफिकेंट होते। तब अगर नंबर आपका 1 से छोटा होता तो, पर ये 1 से छोटा नहीं है। अगर ये 1 से छोटा नहीं है तो एक और रूल यहाँ पे देखो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, इन दोनों के बीच में क्या आ चुके हैं? जीरो। तो ये क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट। ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट। ये भी है क्या है? सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ये नॉन जीरो थे। और ये जीरो जीरो को सिग्निफिकेंट क्यों बोला? क्योंकि ये दो जीरो थे जो कि किसके बीच में थे? आपके नॉन जीरो के बीच में थे। काउंट करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर? 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसका रूल, ये कर लोगे, इसका आंसर क्या आएगा? 7। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ है। 1 है, नॉन जीरो है, तो कौन सा नंबर होगा? ये सिग्निफिकेंट होगा। तो आंसर क्या होना था इसका? 1, सभी को पता है। 1 0 अगर डेसिमल लगा है तो ट्रेलिंग जीरो आपके क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। अगर डेसिमल नहीं लगा है तो ट्रेलिंग जीरो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये आपके सिग्निफिकेंट नहीं है, पर नॉन जीरो तो आपका सिग्निफिकेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। फिर से डेसिमल नहीं लगा है, डेसिमल नहीं लगा है तो ये क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट। ये भी क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट। ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट। आंसर क्या? 1। डेसिमल लग चुका है, डेसिमल लग चुका है तो ट्रेलिंग जीरो आपके क्या होंगे? बताओ मुझे, ट्रेलिंग जीरो आपके क्या होंगे? बताओ। सिग्निफिकेंट होंगे। काउंट होंगे सर, काउंट होंगे। हाँ, तो ये भी क्या होगा? नॉन जीरो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो आंसर क्या होना है? 2। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सुनते चलो, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जानी है। अब देखो आगे 10.0 यहाँ पे क्या लग चुका आपका? डेसिमल। मैंने क्या बोला? डेसिमल लगा होगा तो ट्रेलिंग जीरो आपके जितने भी होंगे वो क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट होंगे। ट्रेलिंग जीरो जितने भी होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। डेसिमल नहीं लगा होता तो ट्रेलिंग जीरो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते। पर यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है ना आपको? अगर डेसिमल दिख रहा है तो ट्रेलिंग जीरो सारे के सारे आपके क्या? सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट। तो टोटल क्या हो गया आपके? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। हाँ, कोई डाउट है? कोई पूछ रहा था कुछ? सर एक डाउट है, पीछे हाँ हाँ, 100 है तो उसमें एक सिग्निफिकेंट नंबर है। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, माइक थोड़ा पास करो अपना।
सर आपने पीछे बोला कि जो 100 है उसमें बस 1 सिग्निफिकेंट नंबर है, तो जब हाँ। आपने 100.0 लिखा, डेसिमल के बाहर वाला जीरो तो काउंट होगा, फिर जो दूसरी साइड वो भी काउंट हाँ, होंगे, तभी मैं तो। समझ गया आपका डाउट। मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार देखना। यही क्वेश्चन आपका, ये पूछ रहे हो आप? आपने ये पूछा आई थिंक, ये 100 जो है आपने इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर मानना है, लेकिन सर 100.0, एक ही होगा इनमें। मेरी सुन तो लो पहले बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। 100.0, देखो मैं यहीं पे दोनों एग्जांपल लेता हूँ, एक है 100, दूसरा है 100.0। यही है। आप बोल रहे हो सर इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितनी है? 3। यही पूछ रहे हो अखिल? ओके, देखो हमने रूल में क्या पढ़ा, रूल पे आ जाओ, देखो क्या पढ़ा। ये देखिए, हाँ, कहाँ गया ट्रेलिंग जीरो वाला? ये है। हमने क्या पढ़ा है, अगर आपका डेसिमल लग जाए, अगर डेसिमल नहीं लगा, विदाउट डेसिमल, कोई आपके पास एक नंबर है विदाउट डेसिमल पॉइंट, जितने भी ट्रेलिंग जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, पहला रूल। दूसरे रूल में हमने क्या पढ़ा? दूसरे रूल में पढ़ा, अगर आपको डेसिमल पॉइंट दिख गया, अगर आपको डेसिमल पॉइंट दिख गया, जितने भी ट्रेलिंग जीरो है, मींस एंड में जो जीरो लगे होते हैं ना, नॉन जीरो के आगे जितने भी जीरो लगे होते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। उनको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? सिग्निफिकेंट कंसीडर कर लेते हैं। अब ये देखना, जहां पे मैंने कल जब पढ़ाया था आपको और अच्छे से समझ आएगा। जब देखो, चलो मैं इधर ही बता देता हूँ, ये 0.0 लगाने का मतलब हो क्या रहा है? सिग्निफिकेंट फिगर में 0.0 लगाने का मतलब क्या हो रहा है एक्चुअल में? इसका मतलब देखो क्या होता है। जैसे मैंने, एक स्टूडेंट है, उसने कोई चीज की मेजरमेंट की, मान लीजिए उसने फॉर एग्जांपल अपना वेट किया, उसका वेट आया 100, दूसरे ने वेट किया कितना? 100.0। इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ये मत सोचो ये भी 100 है तो ये भी 100 है तो दोनों 100। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है हमारी मेजरमेंट में। मेजरमेंट में क्या आ रही है? एक ने बोला, ए ने बोला मेरा वेट है 100, एक ने, बी ने बोला मेरा वेट है 100.0। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो जिस बंदे ने मेजरमेंट किया ना, इसका ये जो नंबर लास्ट वाला जो डिजिट होता है, ये क्या होता है? अनसर्टन, कंफर्म नहीं है कि भाई ये 0 ही होगा, क्या पता 1 हो जाए, क्या पता 2 हो जाए। सर्टन है, ये कंफर्म नहीं है कि ये हमेशा 0 ही है, कुछ भी हो सकता है। उसने जो अप्रोक्स वैल्यू दे दी होगी। लेकिन मैंने जब बोला 100, जब बी ने बोला मेरा बेटा 100.0, इसका मतलब ये तो कंफर्म है, ये 0 भी कंफर्म है, ये 0 भी कंफर्म है, ये 0 भी कंफर्म है। कंफर्म क्या नहीं है? ये 0, मतलब उसका वेट 100 तो है, ये कंफर्म हो चुका है। 100.1 हो सकता है, 100.2 हो सकता है, 100.3 हो सकता है, ये अलग बात है। लेकिन ए में देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। ए में 100 बोला था, सिर्फ पॉइंट नहीं लगाया उसने, 0.0 नहीं बोला, तो मीन्स इसका वेट 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, 103 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट नंबर क्या होता है आपका? अनसर्टन। डिफरेंस समझ आ रही है दोनों के बीच में? पॉइंट डेसिमल कितना बड़ा काम करता है। जनरली आपको सिखा क्या दिया जाता है? 100.0 लगा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ा मतलब है भाई। मतलब क्या है? जैसे देखो 100.00000 लगाने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? देखो, ये 0 तो कंफर्म है, ये 0 भी कंफर्म है, ये 0 भी कंफर्म है, ये 0 भी कंफर्म, ये 0 भी कंफर्म, ये 0 भी कंफर्म, ये 0 कंफर्म नहीं है। ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बंदे ने मुझे बताया सर मेरी मेजरमेंट आई है 100.002, मतलब कि उसका आंसर ये सही है, ये भी सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक मैं नहीं कह सकता कि इसका आंसर यहाँ तक सही होगा। तो किसका सही आंसर है? अच्छा, किसने अच्छी मेजरमेंट की है? इसने। समझ, अच्छी मेजरमेंट किसकी नहीं है? इसकी अच्छी मेजरमेंट नहीं है। क्या ये समझ आ रही है डेसिमल का खेल सारा? समझ आ गई सभी को? यस सर। आगे से आप साइंस के स्टूडेंट्स बन चुके हो, आगे से ये मत बोल देना किसी को कि 10.0 का और 10.00 का मतलब सेम ही है। नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं होता। मतलब बहुत ज्यादा गेम इसमें होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? हिडन कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने एक कंसेप्ट आपको, जब मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट करवाया था, वहां पे मैंने आपको क्या सिखाया था? आप अपनी मर्जी से मन किया तो न्यूटन को एन लिख दिया, स्मॉल एन के मन किया तो स्मॉल एन लिख दिया। ऐसा गलत है। ऐसा मन नहीं, न्यूटन आप यूनिट की तरह यूज करें तो आप मन किया तो आपने ये लिख दिया, मन किया तो ये लिख दिया, ये गलत है। अगर आप साइंस के सही स्टूडेंट हो तो ये पता होगा आपको, ये सही तरीका होता है, ये गलत तरीका होता है। मैंने पढ़ाया था वहां पे। अगर किसी को भूल गया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने अभी पढ़ना है। लेकिन
आपको ये सारे कॉन्सेप्ट डेप्थ में पता होते हैं। बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता, ग्रेजुएटेड होते हैं उनको भी नहीं पता होता। लेकिन जो अगर आपने सही में चीजें पढ़नी है तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए, इनमें क्या डिफरेंस है। तो आपके एग्जाम में अगर जेके बोस की बात करूं तो वहां पे हार्डली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये मैंने लगाया कितने दिन है इसको, 3 दिन लगा दिए। क्यों? क्योंकि ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कल को आप भाई पोजीशन लेके आ गए, आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आप ये नहीं बता पा रहे तो आपकी पोजीशन का क्या फायदा है? आप तो बेइज्जती करवाओगे, बोलोगे किसने पढ़ा दिया जी और जो आपकी पोजीशन आ गई है। आपको पता तो होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए कि ये मतलब क्या है इनका। तो ये मतलब होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल की मदद से समझा दिया। डाउट क्लियर है? ये 100.00 और 100.0 में क्या डिफरेंस है, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर बन रही है? किसी को कोई और डाउट है? नेक्स्ट देखो, रूल हमने और क्या, ये देखो 100.0 का मतलब लग गया तो क्या डेसिमल है। जब भी डेसिमल होगा तो ट्रेलिंग जीरो को हम कंसीडर करते हैं एज ए सिग्निफिकेंट। ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट। तो आंसर क्या? 4। फिर से 1.0 आ गया, डेसिमल लग गया ना, डेसिमल लग गया तो ट्रेलिंग जीरो आपके हमेशा क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। तो आंसर क्या होगा इसका? 2। फिर से डेसिमल लग चुका है तो ट्रेलिंग जीरो हमेशा क्या? सिग्निफिकेंट। ये भी, ये भी, ये भी। तो आंसर क्या? 3। इसका आंसर क्या? 4। इसका आंसर क्या? 5। इसका आंसर क्या? 7। क्यों? क्योंकि सारे ट्रेलिंग जीरो जब डेसिमल लग जाता है सारे के सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। हाँ विनोद, आपकी डाउट ले रहा हूं मैं, ये लास्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस करने दो मुझे बस। ओके, ये क्या कह रहा है? 0.0093। वापिस आपकी रिवीजन होगी। जब डेसिमल लगा है, डेसिमल लगा है लेकिन नंबर 1 से लेस है, नंबर 1 से लेस है, तो फर्स्ट जो नॉन जीरो होगा उसके लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे क्या? नॉन सिग्निफिकेंट। नंबर लेस देन 1 है और इसके लेफ्ट तरफ जो जीरो होगा वो भी नॉन सिग्निफिकेंट, बाकी सारे क्या? सिग्निफिकेंट। तो आंसर क्या होगा? 2। सेम कहानी इसके साथ, आंसर क्या होगा इसका? 4। क्यों? क्योंकि जब भी डेसिमल लग जाए हमें कोई मतलब नहीं है 1 है या 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ट्रेलिंग जीरो हमेशा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल आंसर कितना हो जाना है इसका? 4। किसी को कोई डाउट है? विनोद बार बार माइक अनम्यूट कर रहा था, पूछो डाउट, क्या डाउट है? कोई भी स्टूडेंट है जिसकी कोई डाउट है वो पूछ सकता है। बाकी स्टूडेंट्स मैं वेट कर रहा हूँ आपकी डाउट का। साथ में मुझे अब अनाउंसमेंट करनी है एक। डाउट भी पूछ सकते हो साथ साथ में आप, जिसने टाइप करके पूछना टाइप करके पूछो, जिसने ऑडियो में पूछना ऑडियो में पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेसिमल के आगे जीरो लगा है ना? लगा है ना? किसकी बात कर रहे हो हर्ष? आप हर्ष वर्मा, डेसिमल के आगे जीरो लगा है ना? कौन से डेसिमल के आगे? आप एक क्वेश्चन ऊपर आपने पूछा हुआ है हर्ष, 0.0 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी? आप ही बताओ, कितना सारी चीजें सिखा चुका हूं मैं। 0.0 बताओ आंसर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? कंफर्म है ना? हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? नॉन ही सिग्निफिकेंट डेसिमल लगा हुआ है, आगे वाला भी जीरो, पीछे वाला। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर तो आपका क्या है? लेस देन 1 है। नंबर लेस देन 1 हो, डेसिमल के इस तरफ जो भी नंबर होता है वो क्या होता है? नॉन सिग्निफिकेंट। जहां तो नॉन जीरो दिख ही नहीं रहा आपको, अगर नॉन जीरो नहीं दिख रहा तो ये भी क्या है आपका? सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। और क्या हर्ष आपकी, मुझे आपकी डाउट क्लियर नहीं हो पा रही, और कोई डाउट है आपकी? और नो और सर। ओके, हर्ष बोल रहा है नो। ओके, कोई और स्टूडेंट की अगर डाउट है तो पूछ सकता है। साथ में मैं एक अनाउंसमेंट करता हूँ यहाँ पे आपके लिए। देखिए स्टूडेंट, जब भी मैं 11th शुरू करता हूँ मैं सभी स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, ठीक है? तो पिछले साल से लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए मैं अनाउंस करना भूल गया था कि मुझे ये चीज बोलनी चाहिए तुम लोगों को। तो अनाउंसमेंट ये है, जब भी मेरी 11th क्लास शुरू होती है, बच्चों को नहीं पता होता मुझे बताना पड़ता है उनको कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ आपको कभी भी कोई भी डाउट आती है मेरे पढ़ाते पढ़ाते आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? अगर आपने बीच में पूछ लिया तो मैं आपको बोल दूंगा कि अभी मैंने अब ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है, बाद में आप डाउट पूछना। अगर एंड तक आपको डाउट क्लियर नहीं होगी फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं इतना बोल सकता हूँ। अदरवाइज कोई भी स्टूडेंट मुझे डाउट पूछेगा मैं वापिस से टॉपिक को रिपीट करता हूँ। कुछ भी समझ नहीं आई हो मैं वापिस से रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि भाई
आप मुझे 1000 बार पूछो तो मैं 1000 बार समझा दूंगा, ये पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं है और आपके लिए भी नहीं है, क्या 1000 बार एक ही चीज पूछे जा रहे हो। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, आप 2 या 3 बार मुझे, अगर आपको बार बार आपको समझ नहीं आ रही है तो 2 या 3 बार आप मुझे लाइव पूछ सकते हो। जब मैं अगर ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे वहां पे मैं यही ऑप्शन देता हूँ, आपको एक बार समझ नहीं आया तो 2 बार पूछो, दूसरी बार नहीं आया तो तीसरी बार पूछ लो, चौथी बार अगर समझ नहीं आ रहा तो आप अलग से आके पूछ सकते हो, क्लास में नहीं पूछ सकते, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स जिनको समझ आ गया उनको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। लेकिन अनाउंसमेंट क्या है, नहीं है, मैं बोलता हूं कि आपको एक बार समझ नहीं है दूसरी बार पूछो, दूसरी बार नहीं है तो तीसरी बार पूछ लो, फिर भी मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं, फिर जाके आप मेरी कंप्लेन करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी। डाउट आई है विनोद दिगरा की 1.00930, ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। विनोद का क्वेश्चन है 1.00930, ये सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। आप ही बताओ मुझे, मैंने क्या सिखाया तुम लोगों को? मैंने सिखाया अगर 1 से कम हुआ तब इन जीरो को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। अगर 1 से कम नहीं हुआ तो ये 1 से बड़ा है, सामने दिख रहा है। अगर ये 1 से बड़ा हुआ तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, इसके बीच में जितने भी जीरो वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। और डेसिमल जब भी दिख जाए, हमें कोई मतलब नहीं है 1 है जब 1 से बड़ा है या 1 से छोटा, कोई मतलब नहीं। डेसिमल दिख गया तो ट्रेलिंग जीरो हमेशा क्या, सिग्निफिकेंट। तो सारे सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। क्लियर है विनोद? आपका आंसर भी सही था वैसे, आपने बोला था ये सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। किसी और को कोई डाउट है? उस बात को ध्यान रखना, मैं हमेशा अनाउंसमेंट करता हूँ कि जब भी आपको कोई डाउट आए, अगर आपको शर्म आती है, अभी जहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन आता है, आप पर्सनली मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको फिर भी यहाँ पे भी पूछने में प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप भी नहीं करने का मन है तो कॉल कर सकते हो, मैं सारी अपॉर्चुनिटी देता हूँ। कोई भी यहाँ पे मैं प्राइवेसी भी नहीं लगाता, इसलिए मैंने ओपन रखा होता है सब कुछ। कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइव ही पूछ लो मुझे। हाँ, आपने हैंड रेज किया था, क्या नाम है? अखिल, पूछो क्या डाउट है। सर गलती से हो गया। अच्छा, गलती से हुआ। निक, पता नहीं नाम क्या है, निक कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन है। जहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सभी देखना, सभी आंसर कर पाते हो क्या? 0.1200400 में क्या सारे सिग्निफिकेंट होते हैं? क्या सारे सिग्निफिकेंट होते हैं? आपका आंसर गलत। क्या सिखाया मैंने? नंबर 1 से लेफ्ट हो गया। क्योंकि सर पहला, हाँ, सर क्योंकि सर पहला डेसिमल नहीं था। नहीं 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 नहीं, ये रूल ऐसे नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना, हाँ पहला जीरो, ऐसे नहीं, ऐसे, ये गलत तरीका है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 से कम नहीं होना चाहिए, ये नंबर 1 से कम है। आप ये नहीं बोल सकते पहला डेसिमल 0, आप यहाँ पे 1 लगा दो, फिर गड़बड़ी हो जाएगी, ये तो 10 हो गया। ध्यान रखना, कैसे देखोगे ध्यान में, कि आपका नंबर जो है, ओवरऑल नंबर, वो 1 से कम नहीं होना चाहिए। ये नंबर 1 से क्या है, कम है। अगर 1 से कम है तो डेसिमल के लेफ्ट तरफ जितने भी जीरो होंगे वो क्या है, सारे क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। ये नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो के बीच में क्या होते हैं, जीरो, सारे सिग्निफिकेंट। डेसिमल जब भी दिख जाए, ट्रेलिंग जीरो, सारे क्या, सिग्निफिकेंट। तो ये सारे सिग्निफिकेंट हो गए, सिर्फ ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसका आंसर 6 होगा शर्मा जी। एक देखते हैं कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंसर। आपका आंसर गलत है शर्मा जी। 7। ओके, और किसी को भी डाउट? 1 मिनट बचा हुआ है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल हम डिस्कस करेंगे इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। किसी को कोई डाउट है? तो सर वो सर नो सर, ऐसा कोई डाउट नहीं है सर। हाँ हाँ, किसी को कोई बोल रहा है? तो लेक्चर आपका बाइंड अप होने वाला ऑटोमेटिकली, क्योंकि टाइम हो चुका है। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझ आ जाए ये टॉपिक, तो मैंने इसलिए इसको 3 दिन भी लगा दिए। कोई इतना टाइम नहीं लगाता इस टॉपिक को, फिर भी मैंने समझाने की कोशिश की ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे, अदरवाइज व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपको करने में। फाइन, बोलो मनप्रीत सिंह, अनम्यूट कर।